जुम्मा अभी 8 दिन भी नहीं हुए हैं जब मोरबी में झूलता पुल मौत का पुल बन गया। लोगों की चीखें पुकारे सुनकर हर किसी का दिल दहल गया, लेकिन उस हादसे से भी कुछ नहीं सीखा गया, क्योंकि एक और हादसा अब होते होते रह गया है। जी हां, इसमें आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले ही इसी जगह को खूब सजाया गया था, लाइटें लगाई गई थी, एकदम डेकोरेट कर दिया गया था, लेकिन कुछ दिन बाद ही यहां पर हादसा हो गया है। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल हो रहा है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ऐसे हादसों के लिए जिम्मेदार कौन है, आखिर कब ये हादसे रुकेंगे। लेकिन जवाब देने वाला ना कोई पहले था और ना अब है, क्योंकि सब तो चुनावी रैलियों में बिजी चल रहे हैं। उन्हें तो सिर्फ और सिर्फ अपने वोट बैंक से मतलब है ना, बाकी जनता क्या क्या है वो जिंदा वैसे भी है और ऐसे भी जिंदा रह ही लेगी। लेकिन ये सारे हादसे किसी बड़ी घटना को दावत क्या आप की नजर में देते हुए नजर आ रहे हैं? क्या आपको नहीं लगता है कि ऐसे हादसों पर सीरियस होकर सोचने की जरूरत है और सरकारों को ऐसे हादसों पर रोक लगाने की जरूरत है, जो भी इसके जिम्मेदार हैं? दरअसल अब यह खबर हम अपनी तरफ से नहीं बता रहे, यह भी आपको क्लियर कर दें, इस पूरी खबर को ट्विटर पर शेयर किया गया है और उन्हीं के हवाले से हम आपको यह खबर बता रहे हैं। दरअसल धर्मेंद्र टीटू करके एक ट्विटर यूजर है, जिन्होंने एक वीडियो शेयर किया है और वीडियो को शेयर करते हुए क्या लिखा है वो आपके स्क्रीन पर लिखा गया है। गुजरात मॉडल का सच, पहले मोरबी और अब अहमदाबाद। रेलवे स्टेशन पर गिरा विकास, जागो जनता जागो, अभी भी समय है, देश हित एवं जनहित में कांग्रेस जरूरी। प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड ऑल इंडिया कांग्रेस वर्कर्स कमेटी। भारत जोड़ो यात्रा को इन्होंने टैग किया है। कहीं 6 दिनों में ट्रेन टूट जाती है और ऐसी टूटती है जिसका कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि वो एक बार टूटने के बाद बार बार टूटती ही रहती है। लेकिन अब एक और ऐसी ही ट्रेन जिसे बड़ी ही मन्नतों के साथ मोदी जी ने उद्घाटन किया था, लेकिन फिर से ट्रेन मोदी जी को धोखा दे गई। दरअसल जितनी खुशी और प्यार के साथ मोदी जी ने उदयपुर असारवा के बीच में ट्रेन चलने लगी है, इसकी सौगात जनता को दी थी, उस ट्रेन को इतनी ज्यादा इज्जत हजम नहीं हुई और उसने भी ठान लिया कि वो अब अलग हो जाएगी। दरअसल राजस्थान पत्रिका में छपी खबर के मुताबिक उदयपुर असारवा ट्रेन का इंजन और डिब्बे अलग हो गए एक दूसरे से। रात 10 बजे के करीब ये पूरी घटना हुई थी और यहां पर भी बड़ा हादसा होते होते बच गया है। और इस पूरी खबर को शेयर करते हुए नीरज कुंदन ने लिखा है कि घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही देश की जनता के पैसों से कुछ ही दिनों पहले एक इवेंट करके इस ट्रेन की शुरुआत की गई थी। प्रधानमंत्री जी ने अभी मोरबी की घटना से उबरे भी नहीं है और एक और बड़ी घटना होते होते रह गई। ये ट्रेन की क्वालिटी भी बीजेपी इंडिया जुमलों की तरह ही साबित हुई है। वैसे जब ये पूरी खबर हमने देखी और ये इस पर जब रिसर्च करी और सर्च किया इस बारे में, तो ये पता चला कि वाकई इस ट्रेन का जो उद्घाटन है वो अभी महज चंद दिनों पहले ही हुआ था। जनता से रिश्ता वेबसाइट पर हमें खबर मिल गई और खबर में क्या लिखा गया है वो आपको बताते हैं। लिखा गया कि डूंगरपुर 6 साल बाद एक बार फिर अहमदाबाद से डूंगरपुर और उदयपुर को रेल सेवा से जोड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद के सरवा स्टेशन से ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। वहीं उदयपुर से एक और ट्रेन अहमदाबाद के लिए रवाना होगी। कार्यक्रम डूंगरपुर समेत 6 स्टेशनों पर होंगे। इसके लिए रेलवे की तरफ से तैयारी शुरू कर दी गई है। रेलवे के मुताबिक अहमदाबाद से उदयपुर के लिए ट्रेन सेवा का उद्घाटन 31 अक्टूबर को शाम 6 बजे किया जाएगा। इस ट्रेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद के असरवा रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाएंगे। वहीं दूसरी ट्रेन भी उदयपुर स्टेशन से असरवा के लिए रवाना होगी। चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया उदयपुर से कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं डूंगरपुर स्टेशन से सांसद कंकमल कटारा, जवार स्टेशन से सांसद अर्जुन लाल मीणा, ऋषभ देव उमरा, जयसमंद रोड भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही कार्यक्रम में शामिल होंगे। उदयपुर से चलने वाली ट्रेन रात 8:09 पर डूंगरपुर स्टेशन पहुंचेगी, जबकि असरवा यानी अहमदाबाद से चलने वाली ट्रेन 9:30 बजे डूंगरपुर पहुंचेगी। ट्रेन का डूंगरपुर स्टेशन पर भाजपा कनकमल कटारा समेत भाजपा नेता स्वागत करेंगे और दिसंबर 2006 के बाद अहमदाबाद, डूंगरपुर और उदयपुर के बीच चलने वाली ये ट्रेन
ट्रेन काफी समय से इंतजार कर रही थी। इसको लेकर खासा उत्साह का माहौल भी है। वहीं रेलवे ने भी ट्रेन के उद्घाटन की तैयारी कर ली। अब ये सारा कुछ लिखा गया था जनता के रिश्ता की तरफ से, वेबसाइट की तरफ से। वहीं जब थोड़ा और रिसर्च किया गया तो ये पता चला कि दैनिक भास्कर ने भी उद्घाटन वाली खबर को जगह दी है, प्रमुखता से खबर को छापा। उसमें क्या लिखा गया वो आपको बताते हैं। लिखा गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अहमदाबाद के असारवा रेलवे स्टेशन डूंगरपुर और उदयपुर के लिए पहली रेल को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया। इसी समय पर उदयपुर से भी दूसरी ट्रेन रवाना हुई। इससे डूंगरपुर अब उदयपुर और अहमदाबाद से रेल सेवा से जुड़ गया है। रेल लाइन के उद्घाटन को लेकर डूंगरपुर स्टेशन पर वर्चुअली कार्यक्रम हुआ। डूंगरपुर बांसवाड़ा सांसद कनकमल कटारा, पूर्व सांसद हर्षवर्धन, नगरपालिका सभापति के साथ काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। शाम 6:35 पर अहमदाबाद के असारवा रेलवे स्टेशन पर जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई तो डूंगरपुर स्टेशन पर मोदी मोदी के नारे लगने लगे और पूरा स्टेशन मोदी जी के नारों से गूंज उठा। इसी समय इस उदयपुर स्टेशन से भी दूसरी ट्रेन असारवा के लिए रवाना हुई। दोनों ट्रेन डूंगरपुर स्टेशन पर भी रुकेंगी। सांसद कनकमल कटारा ने कहा कि डूंगरपुर से उदयपुर और अहमदाबाद की ट्रेन शुरू होने से अब डूंगरपुर का पर्यटन और व्यापारिक दृष्टि से विकास होगा। डूंगरपुर जिला आने वाले समय में जयपुर, दिल्ली और मुंबई से जुड़ जाएगा, जिसका फायदा गुजरात और मुंबई में रोजगार करने वाले लोगों को मिलेगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर सामानों की क्वालिटी को क्या हो गया है? क्यों सामान इतना ज्यादा घटिया क्वालिटी का लगाया जा रहा है जिससे कुछ दिनों के भीतर ही उसका खामियाजा देखने को मिल जाता है। और अभी आपको हाल ही में याद होगा जब वंदे भारत ट्रेन, जिसको मजबूती की मिसाल बताया गया, वो ट्रेन भैंसों से टकरा गई, गाय से टकरा गई और चकनाचूर हो गई। जी हाँ, पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। किसी का आगे का पूरा पोर्शन खुल गया, किसी में डेंटिंग पेंटिंग का आया। लेकिन हद तो तब हो गई जब ट्रेन के पहिए जाम हो गए। और यह सब कुछ हुआ था उद्घाटन करने के कुछ दिनों के बाद ही, जिसके बाद एक वंदे भारत से जुड़ी हुई खबरें निकलकर सामने आती रही कि आज मवेशी से टकरा गई, आज भैंसों के झुंड से टकरा गई और आज फिर दोबारा से गाय उनके सामने आ गई। लेकिन यहां पर हैरत अंगेज बात यह थी कि ट्रेन की गुणवत्ता को देखने की बजाय जो भैंसों का मालिक थे, जो जिनका झुंड था भैंसों का, उन पर एफआईआर दर्ज कर ली जाती है और कहा जाता है कि आपकी भैंसें यहां कैसे आ गई। कई तरह के मीम्स भी बने। लेकिन अब जो कुछ भी हो रहा है, जो गुणवत्ता जिस पर जांचनी चाहिए, जिस पर सवाल करने चाहिए कि आखिर बड़े बड़े स्टेशन बने हैं, ट्रेनें बनी हैं, उनकी गुणवत्ता जांचने के लिए क्या कोई पैमाना ही नहीं है? क्या किसी तरह से उनकी रिसर्च या फिर उनका चेकिंग नहीं होती है ये सारी की सारी उद्घाटन करने से पहले, कि इस तरह की घटनाएं कुछ दिन बाद ही उद्घाटन के सामने आ जाती हैं? और जितनी भी घटनाएं अभी तक जो मैंने आपको बताई हैं, उद्घाटन के चंद दिनों के बाद की ही सारी घटनाएं हैं। और अब जब दोबारा से दो ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसने मोरबी पुल की दोबारा से याद दिला दी है, तो ये सवाल पूछना आप सबका और हमारा भी जरूरी हो जाता है कि आखिर इन सबका जिम्मेदार कौन है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी सारी अपडेट के लिए नेशन 360 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।